परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना है। अर्थात अपना कोई भी निर्णय घटनाओं पर आधारित न हो, घटना के आवेश से निर्णय न ले, बल्कि निर्णय धर्म पर आधारित हो, अहंकार पर आधारित न हो। घटनाएं अपने निर्णय को बदल न सके। कोई भी अच्छा बुरा प्रसंग तुम्हारा मालिक ना बने, अर्थात तुम्हारा निर्णय प्रसंगों पर आधारित ना हो, अर्थात तुम्हारी मनोदशा एक जैसी रहे। किसी भी परिस्थिति में मन अंदर से स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि रहे, स्थित प्रज्ञ रहे, जो हर हाल में शांत, संतुष्ट व आनंदित रहे। परिस्थितियों के बदलने से भी मन न बदले, वायु रहित स्थान में रखे दीपक के लौ की भांति शांत, संतुष्ट और आनंदित रहे। मालिक ने हमें धर्म के आधार पर चलने को कहा है, फिर हम अहंकार के कारण मनमाने तरीके से क्यों चले? वह नौकर क्या जो मालिक का आदेश न माने। सम्मत तो बनाए रखना, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, भय, राग, द्वेष, अहंकार आदि कोई भी विकार आ जाए तो उसमें दृष्टा बने रहना है, कर्ता भोक्ता नहीं बनना। अच्छे बुरे, बड़े छोटे, पसंद नापसंद आदि का जो विशेषणात्मक और तुलनात्मक ज्ञान है, यह माया का ज्ञान है, शैतान का ज्ञान है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि खुद को सबसे छोटा जाने और समता में स्थित रहे। यही परमात्मिक ज्ञान है। टाइम पास करना है, इस जगत में टाइम पास के लिए जियो। किसी भी चीज़ को सीरियसली मत लो, अर्थात बीवी बच्चों और घर बार के लिए नहीं, बल्कि टाइम पास करने के लिए जियो। क्योंकि संसार के लिए जीने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, घृणा, प्रेम होना संभव है, लेकिन टाइम पास करने वाले के मन को ये सारे विकार आवेशित नहीं कर सकते। जीत हार, लाभ हानि और सुख दुख आदि भावों में समता धारण करने के बाद बचा भी क्या? टाइम पास ही तो बचा। जब आपको न लाभ से कोई मतलब रह गया है, न हानि से, न जीत से, न हार से, न सुख से और न दुख से, तो करे क्या? किसके लिए कर्म, धर्म, दान, यज्ञ, याग आदि करे? बस टाइम पास के लिए करे। प्रभु ने जो आज्ञा कर रखी है वैसा ही करें। क्यों करें? टाइम पास के लिए करें, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। नाटक करो। व्यवहार कैसे करें? फिल्मी एक्टर के जैसे नाटक करो, अर्थात जिसकी हर एक्टिविटी ड्रामा हो। नाटक के हीरो की भांति हंसने रोने का नाटक तो करें, किंतु मन से पूर्णतः शांत, संतुष्ट और स्थिर रहें। अर्थात शरीर भले ही आवेश में दिखे, किंतु मन आवेश रहित हो। इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना, उनका मालिक बनना है। अर्थात किसी भी विषय का मालिक बनो, न कि गुलाम बनो। चाहे वो वस्तु विषय हो, जैसे कि मोबाइल, टीवी, मकान आदि, या चाहे भाव विषय हो, जैसे कि काम, क्रोध, घृणा आदि। किसी भी प्रवृत्ति का गुलाम नहीं बनना, जैसे अच्छाई में प्रवृत्ति नहीं, अर्थात मैं बस इसी को करूँगा, इस आदत का गुलाम ना बनना। और बुराई से द्वेष की प्रवृत्ति नहीं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अर्थात प्रसंग आ पड़ने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस आदत का भी गुलाम नहीं बनना। कुछ प्रवृत्ति, आदत ऐसी भी होती है जो न अच्छी होती है न बुरी होती है, लेकिन उनका भी नियम ले लेने पर वो भी दुख देती है। जैसे मुझे बिस्तर पर ही चाय चाहिए, मैं हमेशा गर्म पानी ही पीता हूँ, मैं होटल का खाना कभी नहीं खाता,
बिना तंबाकू खाए मैं टॉयलेट नहीं जाता, आदि आदि। और ना मिलने पर दुखी, अर्थात मन के मुताबिक ना होने पर दुखी। जीवन जीवन खेलना है, कर्म कर्म खेलना है, अर्थात जगत के व्यवहार को सीरियसली मत लो, खेल समझकर धर्म अनुसार खेलते रहो। खेलने वाला सदा आनंदित रहता है और कर्म करने वाला गंभीर रहता है। अध्यात्म का अर्थ सीरियस होना नहीं है, चिड़चिड़ा हो जाना नहीं है, टेंशन में हो जाना नहीं है, बल्कि बालक की तरह आनंद में हो जाना है, मस्ती में हो जाना है। ये सूत्र इसलिए जरूरी है कि अधिकतर नए नए भक्त या धार्मिक पुरुष जबरन मन की दशा को तो रोकते हैं, पर मन अनुरूप ना होने या मन वांछित विषय फल ना मिलने पर अथवा समाज में हो रही बुराई को देखकर सीरियस, चिड़चिड़े, कुंठित, चिंतातुर या क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। जय हो।